सन 2025 की एक ठंडी सुबह थी। व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गर्वीला अंदाज और हाथ में एक दस्तावेज, नया टैरिफ बिल। उन्होंने ऐलान किया, अब से जो भी देश अमेरिका से व्यापार करेगा उसे भारी टैक्स देना होगा, चाहे वह भारत हो, चीन, रूस या ब्राजील, कोई नहीं बचेगा। अमेरिकी मीडिया में यह खबर धमाके की तरह फैली। स्टॉक मार्केट उछला, लेकिन कुछ घंटों बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में हलचल मच गई। पहला झटका, भारत का जवाब। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर में आपात बैठक बुलाई गई। भारतीय उद्योगपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक ही टेबल पर थे। अगर ट्रंप हमें आर्थिक जंग की चुनौती दे रहे हैं तो हम अकेले नहीं लड़ेंगे, प्रधानमंत्री ने दृढ़ आवाज में कहा। कुछ ही दिनों में भारत ने चीन, रूस और ब्राजील से संपर्क साधा। एक गुप्त बैठक दुबई के एक आलीशान होटल में रखी गई। दुबई की गुप्त बैठक कमरे में भारत के प्रतिनिधि, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के नेता बैठे थे। शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका हमें कमजोर करना चाहता है, लेकिन अगर हम साथ आ जाएं तो डॉलर का साम्राज्य हिल जाएगा। पुतिन मुस्कुराए। याद रखो, जब भेड़िए एक साथ शिकार करते हैं तो शेर भी डर जाता है। योजना बनी, डॉलर छोड़कर अपने अपने मुद्रा में व्यापार, साझा टेक्नोलॉजी और संसाधनों का आदान प्रदान, तेल और गैस का सौदा डॉलर के बजाय युआन, रुपए और रूबल में। अमेरिका में हलचल कुछ ही महीनों में नतीजे आने लगे। अमेरिकी आयातकों को चीन से सस्ते सामान मिलना बंद हो गया। भारतीय आईटी और फार्मा कंपनियों ने यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने नए दफ्तर खोल दिए। रूस और ब्राजील ने खाद्य और ऊर्जा के सौदे अमेरिका को छोड़ बाकी देशों को देने शुरू कर दिए। अमेरिकी बाजार में महंगाई आसमान छूने लगी। $1 की कीमत दुनिया भर में गिरने लगी। CNN और FOX न्यूज की हेडलाइन थी, डॉलर का सबसे बड़ा क्रैश, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। वॉशिंगटन में गुस्सा, व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोग जमा थे। नो मोर टैरिफ्स, सेव आवर जॉब्स के नारे गूंज रहे थे। अमेरिकी किसानों को अपने अनाज का खरीदार नहीं मिल रहा था। कारखानों में ताले लगने लगे। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी भारत और चीन में नए मुख्यालय बनाने लगीं। ट्रंप टीवी पर आए, लेकिन उनके भाषण में वही पुराना जोश था, हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। लेकिन अब जनता सुनने को तैयार नहीं थी। वर्ल्ड यूनिटी समिट, भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और कई एशियाई अफ्रीकी देशों ने ग्लोबल ट्रेड यूनियन की घोषणा कर दी। इस संगठन का मकसद था डॉलर पर निर्भरता खत्म करना और एक नई साझा मुद्रा लाना। नई मुद्रा का नाम रखा गया ग्लोबल क्रेडिट। दुनिया के 70% देश इसमें शामिल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी अचानक गिर गई। डॉलर का पतन, अमेरिकी वित्त मंत्री ने संसद में रोते हुए कहा, हमारी मुद्रा अब दुनिया की प्राथमिक मुद्रा नहीं रही। फेडरल रिजर्व ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन देर हो चुकी थी। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिर गई, शेयर मार्केट 40% टूट गया और सोना चांदी के भाव आसमान पर पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया में लगातार एक ही सवाल, क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया? व्हाइट हाउस के अंदर सन्नाटा था। राष्ट्रपति ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ बैठे थे। बाहर लाखों प्रदर्शनकारी रिजाइन ट्रंप सेज के नारे लगा रहे थे। आखिरकार 4 जुलाई, अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप ने टीवी पर आकर कहा, मैं अमेरिकी जनता के लिए और अमेरिका के भविष्य के लिए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। दुनिया के न्यूज चैनलों पर यह लाइव दिखाया गया। भारत, चीन, रूस और ब्राजील के नेता एक साथ खड़े होकर नई आर्थिक आजादी का जश्न मना रहे थे। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर लाखों लोग तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे। भारत, चीन, रूस भाई भाई, डॉलर का खेल हुआ खत्म। रूस के मॉस्को में लाल चौक पर आतिशबाजी हो रही थी। चीन के बीजिंग में लोग लाल लालटेन जलाकर जश्न मना रहे थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कार्निवल हो रहा था। दुनिया ने एक नया युग देख लिया था। एक ऐसा युग जिसमें ताकत एक देश के हाथ में नहीं, बल्कि सबके मिलकर बनाने में थी।
जब दुनिया एकजुट हो जाती है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी घुटनों पर आ जाता है।